नमस्कार दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं आपका जोगा सिंह उर्फ जग्गी अनजान। दोस्तों, मैं बचपन से ही आज तक कलाकार की ही ज़िंदगी में जी रहा हूँ। स्कूल टाइम से लेकर मैं आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, ड्रामों से लेकर लेखनी तक। लिखने में कैसे लगा आपको आज मैं दरअसल बता ही दूं। जब मैं स्कूल में होता था तो मेरे मास्टर साहब मेरे सामने बैठकर लिखते थे और मुझे ये समझाते थे कि बेटा, अगर लिखना है आपको तो आप लिखने से पहले ये सोच लीजिए कि मैं किस आधार पर और कैसे लिख रहा हूँ, और जो कुछ भी लिखा हूँ और जो कुछ लिखूँगा उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कोई रस नहीं होगा तो आपको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। लिखिए वो चीज़ जो अगले के दिलो दिमाग तक घर करके चली जाए। दोस्तों, मेरे पास ड्रामेटिक प्रोग्राम के और चांदी की शील्ड तक के, यूपी स्टेट तक के मैं विजेता हूँ। लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते एक दिन ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि गरीबी ने मेरा कमर तोड़ दिया। हार थक कर मैं 2 रोटी कमाने के लिए परदेशों में निकल गया, लेकिन मेरे गुरुजी की समझाई हुई बातें मेरे अंदर घर कर चुकी थी। मैं जब भी कभी लिखता तो लिखते ही चला जाता। एक बार यहाँ तक सुनिए कि मैंने अपने ट्रक तक भी इस लेखनी की कुर्बान चढ़ा दिए। सबसे पहले मैंने वक्त की आंधी स्टोरी का निर्माण किया। उसके बाद मैंने दुपट्टा कहानी का निर्माण किया और उसके बाद में मैं ट्रक चलाते चलाते ही फिल्मों की ट्रेनिंग लेने चला गया। लेकिन जब मैं माया नगरी में पहुंचा तो वहाँ की चकाचौंध और गंदगी देखकर मैं वहाँ से वापस आ गया। लिखते 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 दुपट्टा, वक्त की आंधी, ये दिल ना समझ सका, ऐसी ऐसी कहानियों का मैंने निर्माण किया। लेकिन मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं था। हार थक कर मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग ही घुमाते 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 आज उस मुकाम तक पहुंच चुका हूं कि मैं आज तक भी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहा हूं। ना तो मुझे कोई डायरेक्टर मिला और ना ही मुझे कोई प्रोड्यूसर मिला जिसकी बदौलत मैं आपको कुछ ना कुछ परोस सकता। डायलॉग मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ कि सुनने वाले की हवा तक गुम हो जाए। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक डायलॉग सुना भी देता हूँ। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है जनाब, अधिक उछलोगे तो जमीन के नीचे से मिट्टी निकलते हुए वक्त नहीं लगेगा। हरामजादे, तूने क्या सोचकर किसी की बहू बेटी की तरफ आंखें उठाकर देखा था? मेरा बस चले तो तेरे चीथड़े उठाकर चील कौवों को खिला दो। हरामजादे,
अगर किसी इंसान से पल्लू पड़ा होता तो तेरी आँखों का सुरमा बनाकर बाजार में नीलाम कर दिया होता। कुत्ता अगर अपनी लिमिट में रहे तो वो मालिक का वफादार होता है। अगर कुत्ता लिमिट से ऊपर उठने लग जाए तो कुत्ते का पट्टा बनते हुए नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। हरामजादे, अपने आप को समझता क्या है? ऐसे ऐसे डायलॉग लिखते लिखते आज तक ट्रक के स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ। क्या करूँ, वक्त को धक्का तो देना ही पड़ेगा। वक्त को धक्का देते देते मैं आज अपने घर की 4 दीवारी में कैद होकर बैठ रहा हूँ। 2024 की आज हैप्पी दीपावली आप सभी फिल्मकारों को, पब्लिक को मेरी तरफ से लाख लाख शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आज 2 लाख रुपए के पटाखे खरीद कर धुएं में उड़ा रहे हैं, वो पटाखों का धुआं, वो रुपए ना तो हमारी बेटी के काम आते हैं और ना ही हमारे बेटे के काम आते हैं। वो तो सिर्फ हवा में ही उड़ जाते हैं, हवा में ही। और अगर आज हम इस बात को मानकर चलें कि आज हमने 2 लाख के पटाखे फूंक देने हैं, तो ये समझ लीजिए कि आज हमने 1 लाख के पटाखे ही फूंकने हैं। बचा हुआ 1 लाख अगर आप गरीबों में बांट देंगे तो ना जाने कितने गरीबों के तनों पे कपड़ा पहना जा सकता है। अगर हम 50,000 के पटाखे फूंक रहे हैं तो 25,000 के पटाखे फूंक लीजिए, तो कम से कम अधिक नहीं तो 2500 गरीबों के तन ढके जा सकते हैं। अगर हम 10,000 के पटाखे फूंक रहे हैं तो कम से कम 5,000 के पटाखे फूंक लीजिए, तो कम से कम 500 गरीब बच्चों के तन ढके जा सकते हैं। कभी सोचा है आपने? 50,000 के पटाखे फूंक कर आप हवा में उड़ा सकते हैं, जिनकी गिनती ना जीने में होती है और ना ही मरने में होती है। दोस्तों, अगर आप अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ सरकारों के सहारे मत रहिए, कुछ ना कुछ अपनी जेब से भी खर्च करिए। आप 2 या 4 लाख के पटाखे फूंकने जा रहे हैं तो 2 लाख के फूंकिए और 2 लाख रुपए गरीबों का तन ढकने के लिए इस्तेमाल करिए, तो ऊपर वाला भी आपको दुआ देगा। और जिस बच्चे का तन आप ढकोगे तो उसके माँ बाप की दुआएं सुन सुन के तो आप गदगद क्या हो जाएंगे। लाख रुपए के कपड़े दान करेंगे तो देने वाला आपको 10 करोड़ भी देगा। 10 करोड़ क्या, 50 करोड़ भी देगा। एक भगवान मिलने से ज़्यादा एक माँ की दुआ अधिक कारगर होती है। दोस्तों, ये सोच लीजिए कि आज के बाद हम कसम खा लें कि अगर हम लाख रुपए के पटाखे फूकेंगे तो 20,000 रुपया हम गरीबों का तन भी ढकेंगे। अगर आप इस थ्योरी पे चलेंगे तो दोस्तों, ये देश ही नहीं, अमेरिका का बाप बन जाएगा 10 साल में। अमेरिका का बाप कोई
और दुनिया से नहीं आया। सिर्फ उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आप गरीब के लिए कुछ करोगे तो ऊपर वाला आप सब कुछ करेगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे डिसलाइक ज़रूर करें, और अगर मेरी बात में कुछ भी असर है तो दोस्तों लाइक करके मुझे ये बताएं कि दान में सबसे अधिक ताकत है या पटाखों के धुएं उड़ाने में अधिक ताकत है। जो आप 20 लाख के पटाखे उड़ा रहे हैं, अगर 10 लाख गरीबों के ऊपर लगाकर तीर्थ यात्रा करा दें, 50,000 परिवारों को 10 लाख से तीर्थ यात्रा करा दें, तो ना जाने आपको कितने ही करोड़ों का फायदा नहीं, ऊपर वाले का रास्ता सीधा हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए आपका रास्ता सीधा हो जाएगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत है तो सब कुछ है। अगर इंसानियत नहीं है तो कुछ नहीं है। सब कुछ पैसा ही नहीं करता, पैसा ही नहीं करता। अगर कुछ करती है तो इंसानियत करती है। हम और आपका भाईचारा सब कुछ करता है। दोस्तों, मेरी बात को पल्ले बांध लीजिए। अगर आप दिन में 50,000 कमाते हैं तो 10,000, अगर गरीबों को आप 10,000 बांटेंगे तो दूसरे दिन वही गरीब 10,000 लेने के लिए वही गरीब खड़े होंगे। अगर आप 2 लाख कमाते हैं तो 50,000 रुपया गरीबों के कपड़े पहनाने में दान कीजिए। उनको गर्म कपड़ा दिलवाइए, उनको जूते दिलवाइए, उनके लिए हो सके। लेकिन होगा तो नहीं, इसके लिए तो हमारे मोदी जी ही काफ़ी हैं। उनके लिए हर संभव कोशिश करिए। एक ही कॉलोनी में आप मत डटे रहिए, किसी ना किसी को बुलाकर उसे उसका भार संभालिए कि आप 50,000 रुपया मैं देता हूँ, 2 लाख मैं देता हूँ, 10,000 मैं देता हूँ, 50,000 रुपये मैं देता हूँ, 500 रुपये मैं देता हूँ, 100 रुपया मैं देता हूँ। एक इंसान को दीजिए और वो एक ही जगह पर उस पैसे का वितरण मत करे। आज इस कॉलोनी में जाइए तो 2 लाख के गर्म कपड़े गरीबों को लेकर दीजिए। उस कॉलोनी में जाइए तो लाख रुपए का अनाज उस गरीबों को खरीद कर दीजिए। तो उन माँओं की दुआएं आपको इतना कुछ देंगी कि आप गिनते 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 भूल जाएंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ गरीबी के लिए मार खा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक सवारी भी होती तो मैं घूम घूम कर इतना धन इकट्ठा करके गरीबों को बांटता कि उन माँओं की दुआएं मुझसे संभाले ना संभलती। मैं वो इंसान हूँ जो दूसरे की थाली में 2 रोटी रखकर खुश होता हूँ। अगर मुझे आधी रोटी मिल जाए तो वो उसी से सुकून करता हूँ। मैं वो इंसान हूँ। अगर आप में ज़रा सी भी हिम्मत है, ज़रा सा भी प्यार है, ज़रा सा भी स्नेह है, तो दोस्तों मुझसे कल ही संपर्क करें और मुझे इस चीज़ का दायित्व बख्शें कि आप हर जगह घूम घूम कर दान करें। दान करने वाले सज्जन का नाम सबसे ऊपर होगा। दान करने वाले सज्जन इन गरीबों के दान देने वाले ही नहीं होंगे, इन गरीबों के मसीहा भी बन जाएंगे। एक देखिए सामने आज दिवाली में क्या ठाएं ठाएं हो रही है।
ये तो सिर्फ धुएं में बन के उड़ जाएंगे, दोस्तों किसके काम आएंगे? ना धी के काम, ना बेटी के काम, ना बाप के काम, ना किसी गरीब के काम, ना किसी स्कूल के काम, ना किसी गरीब संस्था के काम, ना किसी आश्रम के माँ बाप के काम, किसी के काम नहीं आएंगे। हो हल्ला करके रात को 10-11 बजे तक जाके बिस्तर पे लम लेट हो जाएंगे। एक कहावत है कि रात को पी तो रात कट गई, दिन को किया तो अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। आप खुद समझदार हैं, इसलिए कुछ सोचिए, गरीबों के लिए कुछ सोचिए। सब कुछ सरकारें ही नहीं करती, हमारा भी दायित्व बनता है। मैं आपको सलाह देता हूँ, 140 करोड़ हमारे देश में भारतवासी हैं। अगर हम 1 रुपया एक दिन में जोड़ेंगे तो एक इंसान के हिस्से में 30 रुपये महीने के आएंगे। अगर 140 रुपया एक दिन में इकट्ठा होता है तो हम कम से कम 130 बच्चों की शादी करके उनको नया रास्ता दे सकते हैं। पैसे की खातिर माँ बाप से बच्चा लड़ झगड़ कर भाग जाता है। अगर आज हमारे पास पैसा होगा तो हम 1,30,000 बच्चों की शादी करके उनको नया घर दे सकते हैं, नया बिजनेस शुरू करके दे सकते हैं। तो मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि क्यों नहीं हमारा देश आज जिस बुलंदी पर है कल को तीसरे नंबर पर भी आएगा। और हमारा देश उस कंडीशन में आज चल रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब अमेरिका जैसा शहर आकर, देश आकर भी हमारे एयरपोर्ट पर टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा। हम वो स्वाभिमानी लोग हैं, हम वो खुददार लोग हैं, लेकिन शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। असल में पूछो तो मेरा नाम है जग्गी अनजान। जग्गी अनजान मेरा नाम क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा? मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाता हूँ, ट्रक चलाता रहा हूँ और ट्रक चला भी रहा हूँ। दुनिया कहती है कि हर इंसान पे, हर आदमी पे कुदरत की मार पड़ती है और ट्रकों के ट्रक पलट जाते हैं, टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ड्राइवर बच जाता है। क्यों बचता है? क्योंकि वो ड्राइवर जितना दुनिया में दान करता है, कोई भी इंसान ट्रक ड्राइवर जितना दानी नहीं हो सकता। चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मजार हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजा हो, हर एक संस्था के आगे गाड़ी रोककर 500 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 10 नहीं, 20 तक का दान देकर हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है कि परमात्मा मेरी जिंदगी का रखवाला तू ही है। दोस्तों, गाड़ियों का क्या हाल हो जाता है, लेकिन ड्राइवर हमेशा जिंदा बच जाता है। क्यों? क्योंकि उस कुदरत का दिया, उस ड्राइवर का दिया हुआ दान उस कुदरत तक पहुंचता है और वही कुदरत अपना हाथ देकर उस ड्राइवर की जान बचा देता है। समझदार कहते हैं कि या तो किसी से कुछ पाना हो, या तो उसके हो जाओ, या उसको अपना बना लो। दोस्तों, देश को आगे बढ़ाना है तो गरीबों की मदद करिए। गरीबों की आज दिवाली का दिन देख देख कर मेरा जितनी दिवाली जल रही है उससे 4 गुना दिल मेरा जल रहा है कि अगर आप 2 लाख के पटाखे फूंक रहे हैं तो ये समझिए मैं 1 लाख के पटाखे आज फूंकूंगा और 1 लाख रुपया गरीबों को कपड़ों में बांटिए, कंबलों में बांटिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ?
और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिए। 1 रुपया आज से ही अपने खजाने में जोड़ना इकट्ठा कीजिए। महीने बाद अगर एक आदमी के हाथ में 30 रुपये आएंगे तो महीने बाद 140 करोड़ रुपया एक दिन में इकट्ठा होगा। और बोलिए आपको क्या चाहिए। मैं यही कुछ कहता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ। विदा नहीं चाहता, इंसानियत चाहता हूँ। इंसानियत के नाते अगर आप इंसान हैं तो मुझसे संपर्क करिए। मैं गरीबी हटाने का सैल्वेशन आज के बाद आपको समझाऊंगा। ये मेरा जगी अनजान का वादा है आपसे। और आगे अब कुछ ना कहता हुआ मैं आपसे माफ़ी का जाचक हूँ। माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कही हुई बातों पे अमल कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।